हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से डेवलप कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तेज़ी से चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। और हमने अब कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने रीड किया। अब हम अपनी वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखें, ये अब तक हमारे ये 2 फॉर्म क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें कोई ईमेल करता है तो हमें ईमेल ही जाके चेक करनी है। ठीक हो गया ना जी। अब ईमेल हम हर बार नहीं खोलना चाहते और हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ही उस ईमेल का जो मैसेज है वो रीड कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वंस अगेन हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहाँ लिखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड ऑन। तो ये देखें, ये वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको हमने इंस्टॉल करना है। CF7 लीजिए, ये मैंने इंस्टॉल किया, इसको मैंने एक्टिव किया और ये मैंने एक्टिव करते ही देखें मेरी ये साइड बार के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बन गए। लीजिए खोलते हैं। आपको मालूम है कि हमने 2 कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट था, एक वो है जो मैंने आप लोगों को बताया और उसको सिखाया, कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज। और ये काउंट क्या है जी? 0। अच्छा, अब ये काउंट क्या है? काउंट का मतलब ये है कि अब तक जो है ये इंस्टॉल हो चुका। इंस्टॉल होने के बाद अब तक कितनी सबमिट लोगों ने की है, कितनी की ईमेल्स आई हैं। तो लो जी, हम वापस अपने कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं और फर्स्ट नेम चले मान लेते हैं, मिसाल है कमल, और यहाँ पे मिसाल है रफ़ीक, और ये एक ईमेल एड्रेस है कोई सा भी, हम kamal@gmail.com। ये मोबाइल नंबर 123456 ठीक हो गया जी। ये टेस्टिंग 2 है और ये काउंट मैसेज चेकिंग फॉर काउंट है। इसको सबमिट किया है आपने। ये जैसे ही सबमिट किया, मैं इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरे सामने इस वक्त काउंट 1 हो चुका है और इसके ऊपर एक लिंक भी बन चुका है। मगर इसको खोलूँ तो वो मुझे बता रहा है कि जी फर्स्ट नेम जो कस्टमर है उसका क्या नाम है जी? कंवल है। लास्ट नेम रफ़ीक है। उसका ईमेल एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, डेट एंड टाइम ये है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कंवल ने मुझे क्या, यानी एक जो कस्टमर है उसने मुझे क्या ईमेल की है और मुझे क्या बताना चाहा। तो देखें, ये मैसेज आ रहा है, मैसेज चेकिंग फॉर काउंट। हमने यही लिखा। चलें हम एक और चेक कर लेते हैं, एक और डाल के देखें। चलें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मिसाल है रिजवाना राय और ईमेल @gmail.com। ये मोबाइल नंबर ठीक हो गया जी। ये हाय टू योर content is beautiful।
और ये सबमिट। अब आप देखो कि वंस अगेन मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे गया, काउंट कितना हो गया जी 2। इस पर मैंने क्लिक किया, ये नंबर 1 है, ये 2 है। अब मैं इसका मैसेज चेक करना चाहता हूँ। देखिए मुझे ईमेल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईमेल खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहीं पे चेक कर लेता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है ये फिर से स्पैम में चली गई होगी, पक्की बात है। तो एक तो ये है जी के स्पैम, कितना गया स्पैम, ये लो जी, ये देखें, ये इसको किया और इसको किया मैं, ओहो ये नहीं, ये है, ये नॉट स्पैम में डाल देता हूँ। चलो यहाँ देखते हैं, देखें ये आ गया जी मैसेज फ्रॉम दिस एंड दिस, ये मोबाइल नंबर, ये जनाब ये टेस्टिंग और ये मैसेज फॉर काउंट, ठीक हो गया जी। और दूसरा नहीं आया गलबन, स्पैम आ जाता है जी, आ जाता है, वो भी आ जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है ईमेल खोलेंगे तो नज़र आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ईमेल मुझे खोलने ही ना पड़े और मुझे यहीं पर ही मुझे अपनी ईमेल्स का सारा जो डाटा है वो यहीं पे ही मुझे मिल जाए। तो ये एक ज़बरदस्त प्लगइन था जिसकी मदद से हमने ये सारा काम किया। अब हम ये चाहते हैं कि जब कोई हमें ईमेल करे तो जिस तरह भी थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट आया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक पेज हो थैंक यू का और मैं उस थैंक यू के पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दूँ। ठीक हो गया जी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा एक मैसेज, एक पेज और खुल जाए। यहाँ हम ना पेज बनाने के लिए काम करते हैं। थैंक यू मैंने ये लिया और इसके लिए कोई इमेज ले लेते हैं, तो अच्छा सा थैंक यू का इमेज ले लेते हैं और इसको हम वालेकुम सलाम थैंक यू ये ले लेते हैं जी हम थैंक यू का। ये खूबसूरत लग रहा है, ये भी खूबसूरत लग रहा है, इसको ले लेते हैं। थैंक यू, ये मैंने एक पिक उठा ली। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इस पेज का नाम मैं दे देता हूँ जी थैंक्स यू, और यहाँ मैं एक ऐड इमेज अपलोड इमेज कर देता हूँ थैंक यू की। अब ये हमारे सामने आ गया लाइन और इसकी पिक को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा और इस पेज को मैं कर देता हूँ जी पब्लिश। ठीक हो गया जी, और ये अपडेट हो गया। अब ये मेरे पास एक पेज बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक प्लगइन और इंस्टॉल करता हूँ और उस प्लगइन का नाम होगा रीडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। देखते हैं जी, ये हमारे सामने ये आ चुका है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने इसको वहीं चेक करना है अपने कॉन्टैक्ट में। ठीक हो गया जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें आपने इसको चेक करना है और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज
ये जो हमने बनाया था इसको क्लिक करते हैं तो अब आप ये देख सकते हो कि कुछ चीज़ें हमारे सामने मज़ीद खुल चुकी हैं कि अगर हमने इसको किसी पॉपअप में दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। ठीक हो गया ना। और एक्टिव करना है तो कहाँ करना है जी, ये सारी चीज़ें हमारी मिसाल है। हम इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिशनल सेटिंग है, एक्शंस हैं, मैसेज है, ये मेल है। तो इसको अब हम इसको ज़रा सेव कर लेते हैं। ये इसके अंदर मज़ीद बहुत कमाल की चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये देखें, ये सारे हमारे सामने, ये स्ट्राइप है, पेपॉल है, कंडीशनल लॉजिक है, कस्टम लॉगिन फॉर्म है। कमाल की इसके अंदर ना चीज़ें हैं। इसको हम सेव करा देते हैं। यहाँ पे कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये सब तो देखें इस प्लगइन के अंदर कमाल की चीज़ें हैं। आपने कोई इनवॉइस क्रिएट करनी है या पेपल की इंटीग्रेशन करनी है, वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करनी है, थैंक यू दिखाना है पॉपअप के अंदर, या एपीआई इंटीग्रेशन करनी है, कोई वैलिडेशन करनी है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन इस वेबसाइट के अंदर, इस प्लगइन के अंदर मौजूद हैं। सो हैंस हम अपने काम की तरफ आते हैं कि हमने रीडायरेक्शन क्रिएट करना है। हमने अभी पेज एक क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक एक्शन चूज़ करते हैं और पहले एक्शन का नाम है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट हमने ऐड कर देना है। इस एक्शन का नाम हमने रखते हैं, क्या नाम रखते हैं जी, रीडायरेक्शन। सिलेक्ट पेज है, हमारा पेज थैंक यू पे है। हम किसी भी पेज के ऊपर इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कितने सेकंड में इसको शो डिले करना है, तो जी हम फ़िलहाल कोई इसको डिले नहीं कर रहे हैं। इसको सेव कराते हैं। ठीक हो गया जी। और इसको हम न्यू पेज के अंदर इसको करते हैं जी। न्यू पेज पे खोलते हैं और रीडायरेक्ट एज XWW फॉर्म, ये हमारे ये जनाब, इसको हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को खोलते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये हमारा जो काम था वो ठीक हुआ है कि नहीं। मिसाल है नईम राय, और यहाँ मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ gmail.com। ये कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। ये हेलो कर देते हैं। ये मैसेज लिखते हैं, ये सलाम। देखते हैं कि क्या होता है। ये जनाब सबमिट हुआ और आप देख रहे हो कि वही जो थैंक यू का पेज था वो थैंक यू के पेज के ऊपर ले गया हमें। ठीक हो गया गाइस। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अपने इस चैनल को फैलाएं भाई, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
तब तक के लिए नईम रज़ा को इजाज़त दें। अब हम समझेंगे कि पॉपअप मैसेज के ज़रिए हम किस तरह से देख सकते हैं कि थैंक यू। अभी हमने एक पेज बनाया था थैंक यू का, लेकिन अब हम एक पॉपअप बनाएंगे। पॉपअप क्या है कि जस्ट एक पट्टी सी होगी, कोई पेज नहीं होगा, उस पट्टी के ऊपर ही हम इसको देख पाएंगे कि ये थैंक यू आ जाएगा और वो चंद सेकंड में ही वो ख़त्म हो जाएगा। ओके करने पर वो भी वो ख़त्म हो सकता है। तो लीजिए हम चलते हैं हम अपने प्लगइन की तरफ। प्लगइन से पहले आपको अपना जो प्लगइन है अभी जो हमने इंस्टॉल किया है रीडायरेक्शन वाला प्लगइन, इसको हमने डीएक्टिवेट कर देना है, ये बहुत लाजमी है। सो इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने प्लगइन की सेटिंग की तरफ। ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने कहा जी पॉपअप मैसेज फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब ये जनाब मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने जी इंस्टॉल कर लिया, इसको मैंने ये एक्टिवेट कर लिया। अब ये हमारा हो चुका है। अब इसके लिए वही हम अपना कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जाते हैं। ये अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज, इसको हम ऑन करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने पॉपअप सेटिंग आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये enable, you can enable, disable this form pop-up, and also you can other setting related to pop-up। ये pop-up की एक टेम्पलेट उन्होंने बता रखी है। ये हमारे सामने एक डिज़ाइन आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं form your email, your message successfully submitted। आगे आप लिखते हैं थैंक्स यू, बटन टेक्स्ट डन लिख लें। और ये टेम्पलेट 1 है, ये टेम्पलेट 2 है, ये टेम्पलेट 3 है, ये टेम्पलेट 4 है, ये टेम्पलेट 5 है। ये टेम्पलेट कस्टमाइज़ आपने करना है और आपको कलर्स के कोडिंग के बारे में मालूम है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैं बहरहाल इसको टेम्पलेट 2 पे, ये खूबसूरत लग रहा है, इसी को मैं सामने रखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब हम वापस अपने कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं। ये हम कॉन्टैक्ट्स पे आ गए। इसकी पे हमने लिखा नईम रज़ा, ये ईमेल, ये एक मोबाइल नंबर दे दिया, ये हाय और टेस्टिंग पॉपअप मैसेज। और ये मैंने अब देखें अभी सबमिट करता हूँ। लें जी ये सबमिट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि योर मैसेज सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू। और ये ओके करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये हमने अब
ये चीज़ इसको हमने अभी पढ़ा, ये समझा। अगर हमने प्रो पे जाना है, कुछ सेटिंग्स हैं, ये चीज़ें सेटिंग पे ये बहुत मिसाल है कि हमने 500 पिक्सल रखना है, ऑटो पे रखना है। ये जो लंबाई चौड़ाई है इसकी बात हो रही है। मैं इसको कह देता हूँ जी ये 50% पे इसको कर दें। पॉपअप रेडियस है, ठीक है जी। ऑटो हाइड आफ्टर ये सेकंड्स हैं, यहाँ मैं 5000 सेकंड कर देता हूँ। 5000 सेकंड का मतलब है 5 सेकंड, 5000 मिली सेकंड है ये, इसका मतलब है 5 सेकंड। तो मैं इसको एक बार अगर हम दोबारा कर लें, ठीक है जी। नई रज़ा gmail.com 0300 833 29 और ये जनाब टेस्टिंग पॉपअप हाय टू ऑल, और ये मैंने इसको किया सबमिट। तो देखें ये 50% हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई और ये 5 सेकंड बाद ये हमारे सामने खुद ब खुद गायब भी हो गया। तो ये हमने अब पॉपअप मैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया, ये हमारे लिए बहुत अहम था। अब हम जो चीज़ अब हम करना चाह रहे हैं वो है कैप्चिंग का। कि इस वक्त देखें आप, ये वेबसाइट के ऊपर कहीं कोई कैप्चा की ऑप्शंस नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमने इंटीग्रेशन पे जाना है। इंटीग्रेशन पे हम जाते हैं, इंटीग्रेशन पे मैंने क्लिक किया है। आपने अब ये रीकैप्चा के ऊपर ना क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये रीकैप्चा के ऊपर क्लिक किया तो वो हमसे अब कुछ रिक्वायरमेंट कर रहा है। क्या रिक्वायर कर रहा है? वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हमने एक्चुअली इसमें में हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको ये रोकता है। तो हम ये चाहते हैं कि गूगल की वेबसाइट पे चले जाते हैं। मैं वो ये लिंक देख रहा हूँ। तो ये जनाब सबसे पहले हमने लेबल देना है। लेबल के लिए वही है, मैंने कहा जी ओरासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। ये आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर ही बनेगा, ये पहले बात ज़हन में रखना। ये V3 में और V2 में ये फ़र्क है थोड़ा सा। V2 आपको बाकायदा वो दिखाएगा आपको आई एम नॉट अ कंप्यूटर। अजान हो रही है, बाद में बात करता हूँ। अब ये है ना, हमने गूगल का रीकैप्चा खोल लिया है। अब हमने इसकी सारी सेटिंग करनी है। हमने समझना है कि V3 गूगल का जो रीकैप्चा V3 है ना, इसी पे ही काम करना है हमने। लेबलिंग दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने V3 पे क्लिक किया है। ये क्यों किया है, इसकी लॉजिक है। ये V3 ना ऑटो पे ही फॉर्म्स को ना स्पैम से यानी प्रोटेक्शन करता है ऑटो पे। उसके बाद फिर मैंने अब ये अपनी ओरासॉफ्ट की डोमेन orasofttechnologies.com इसको मैं देता हूँ मैं, ठीक है जी। अब मेरे ये स्पेलिंग ही गलत ना हो जाए तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे ना पेस्ट कर दिया। और देखें ये HTTPS:// ये नहीं चाहिए,
अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये एक्सेप्ट है और ये सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। अब ये गलती आई है, गलती वही है, / कॉम के आगे लगा हुआ है, इसको हटा देना है। तो मैंने फिर ये सबमिट कर दिया। अब ये देखो मेरे सामने ना 2 कीज़ आ गई है, साइड की और सीक्रेट की। अब इसको साइड से क्लिक करें और कॉपी कर लूँ तो हो जाएगा। बहरहाल ध्यान से कॉपी करना है, साइड की पे साइड की ही पेस्ट करना है। तो ये कॉपी मैंने की, साइड की मैंने ये कॉपी कर ली। ठीक हो गया। और ये मैंने साइड की पे पेस्ट कर दी। और ये फिर मैं गैर ज़रूरी बंद कर देता हूँ। चलो ये मैंने ये दोबारा से पेस्ट की, ये लो, और ये मैंने इंटीग्रेट कर दी। अब ये ना मेरी इंटीग्रेट हो चुकी है। अब ये इंटीग्रेट होने की, अब ये मैंने इसको समझ लेना है कि ये रीकैप्चा काम क्या करता है और ये इससे सारे मामलात किस तरह से हैं। तो हम अब जो है ना अपना वापस वही अपना कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म खोलेंगे। ठीक है ना, और अगर ये बंद कर देंगे और ये कॉन्टैक्ट अस ये मैंने रिफ़्रेश किया ताकि मैं चला सकूँ। अभी आप ये देख रहे हो कोई तब्दीली नहीं है। अभी रिफ़्रेश मैंने अभी नहीं किया, अब मैं रिफ़्रेश इसको करूँगा, लेकिन अभी देख रहे हो कोई तब्दीली नहीं है। ठीक हो गया ना। तो ये मैंने किया रिफ़्रेश। अब आपको एक तब्दीली नज़र आ रही है बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ये तब्दीली नज़र आ रही है कि प्रोटेक्टेड बाय कैप्चा। तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और किस तरह से ये चीज़ें